जी क्या नहीं ठीक है बस शिक्षा के कुछ का बंदी है शिक्षा की भारी बैठे अंदर खोल दे कोई बात नहीं कोई बात नहीं इसका जी क्या नहीं ठीक है बस शिक्षा के कुछ का बंदी है शिक्षा की भारी बैठे अंदर खोल दे कोई बात नहीं कोई बात नहीं करो। आज हम सभी जो पार्टी के वर्कर हैं जिसमें हरवंश है, राजेश जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, आज हम इनको मिलने आए हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट का इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में और 7 चरणों में हमारा लास्ट में वोट पड़ना है हिमाचल प्रदेश में। तो हम इससे आग्रह करने आए हैं कि जो हमारा कीमती वोट है कांग्रेस के उम्मीदवार सुल्तानपुरी को डालकर कामयाब करें, सतविंदर सिंह सुक्खू के हाथ मजबूत करें, हाईकमान के हाथ मजबूत करें और जनता का विश्वास बढ़े। और मैं आपको सभी को पता है कि आज हमारा दूसरा तीसरा दिन है जो कंडाहार ब्लॉक की पंचायतों में हम लोगों से मिल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। तो जो इस गांव के लोग हैं चकला लंसार के बहुत अच्छे लोग हैं और ये कांग्रेस से जुड़े हैं सारे, और हमें विश्वास है कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक आपको पता है कि केंद्र की सरकार है तो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में आप बताओ जो भी वायदे मोदी जी बदल गए। आज हिंगल पंचायत के टकरना गांव में आए हम उसके लिए मनोज सुल्तानपुरी के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसमें राजेश जी, रामरूप जी, हरबंश जी और जो युवा वर्ग है सारे आए हैं। और हम टकरियाना गांव में हैं और हमने इनसे निवेदन किया है कि अरे इन्होंने हमेशा ही कांग्रेस को सपोर्ट किया आज तक, जब तक चाहे एमएलए का इलेक्शन है चाहे पार्लियामेंट का है, जब भी कांग्रेस को जरूरत पड़ी इनकी पूरा समर्थन हमें मिला है। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मैं इनको ये बोल रहा हूं कि जहां भी आप जाएं इलाके में, आपसदारी में, सिरमौर में, शिमला में, जहां भी आपकी रिश्तेदारी हैं, आप विनोद सुल्तानपुरी के हाथ मजबूत करो और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं सतविंदर सिंह सुक्खू जी के हाथ मजबूत करो। और आपको पता है कि सेंटर में जो मोदी सरकार है वो 10 सालों से सरकार सेंटर में चल रही है और झूठ के सिवाय कोई काम नहीं हो रहा है सेंटर में। और देखो आप, इतनी बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, जो पहली आपदा हिमाचल प्रदेश की आई है, जिसमें हमारे गरीब लोगों के मकान गिर गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, बिल्डिंगें गिर गई हैं, बड़ा भारी आपदा कुल्लू हुआ, शिमला का ऊपरी इलाका हुआ, सोनू का इलाका हुआ, इसमें भारी नुकसान हुआ लोगों का। तो उस आपदा में माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी गंभीरता से उसमें लेके लोगों की मदद की है। वो पुलिस शिमला में गए, इधर गए, हर जगह मुख्यमंत्री जी, सोन में हमारे सामती में बड़ा भारी नुकसान आया, वहाँ मुख्यमंत्री स्वयं आए। तो इससे अच्छा लगता है मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीबों के हक के हैं, गाँव के आदमी हैं, तो गांव की समस्या को समझते हैं। आज हम दार गांव ग्राम पंचायत के और जो हमारी पार्टी के वर्कर जिसमें हरवंश जी, राजेश जी, राजू जी और जो हमारी महिला मंडल के और युवा वर्ग हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ मिले, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस पार्टी की ओर से करता हूँ। दूसरा सवाल ये है कि आपको पता है कि भारतवर्ष में चुनाव होने जा रहे हैं, हो भी चुके हैं, होने जा रहे हैं, और ऐसा कि ज़्यादा क्यों नहीं, हम मेन बात करेंगे आपसे, क्योंकि जो सुल्तानपुरी जी हैं हमारे से यहाँ से अपने विनोद सुल्तानपुरी जी हमारे ज़िले के रहने वाले हैं, कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक भी हैं और केडी सुल्तानपुरी के पुत्र हैं, ठीक है नहीं। और जो दूसरे विधायक हैं हमारे, जो दूसरे पार्लियामेंट के मेंबर है, हमारा गुजरात साथ हुआ है वहाँ से, वो कभी किसी ने नहीं देखे हैं।
ना उन्होंने कुछ पैसा दिया है, ना लिया है, ना देखा है। बस वो मोदी मोदी कर रहे हैं कि मोदी के नाम से। यार मोदी के नाम से 2 बार आप लोगों ने जिता दिया, सब ने जिता दिया। मोदी जी भी कुछ नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे हैं। मोदी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, कहाँ आए अच्छे दिन? आए अच्छे दिन के नहीं आए? जोर से बोलो। नहीं आए। कह रहे 15 लाख हर काउंट में आएगा, आया 15 लाख? 15 पैसे नहीं आए। तो 10 साल निकाल दिए। उसके बाद बोला जी हमने, कहते 2 करोड़ नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा। मिली नौकरी? हाँ मिली। उसके बाद इन्होंने बोला कि वो हमारे, कहते मैं फौज में बंदे लगाऊंगा। क्या लगाया बंदे बताओ? है अग्निवीर। नाम जबरदस्त है, मरवा दियो। अगर कल को बेचारा खुदा न खास्ता कोई मर जाता है, कौन उसका कौन जिम्मेवार है? 4 साल में अग्निवीर क्या? 4 साल तो। और बताना चाहूँ कि हिमाचल प्रदेश में जब से 15 महीने की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बनी है, तो इन्होंने तब से ही बहुत कुछ, इतनी आपदा के बावजूद भी, आपके ऊपरले क्षेत्र है शिमला की, जो ऊपर पहाड़ी इलाका है हमारा, जहाँ सेब का है, तो रात दिन ये सेब वालों की दौड़ की कोई ट्रक ना रुके। और 45,000 करोड़ रुपया उनके लिए दिया। कहाँ से दिया, कैसे किया इन्होंने कहा कोई, अब हमारा सरकार का दायित्व बनता है कि उनको दिखना। और जिनके मकान यहाँ भी गिरे हैं, यहाँ भी हमारे भाई बहनों के मकान गिरे हैं, उनके लिए रिपेयर के लिए 1 लाख रुपया, और जिसका मकान उसमें डैमेज रिपोर्ट में पटवारी द्वारा रिपोर्ट आई है और आपदा में, उसको 7 लाख रुपया दिया गया है। तो मतलब ये बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है कि पहली बार ऐसा काम है। और जहां तक सुक्खू जी का सवाल है कि जब सरकार बनी अभी 15 महीने में 6 विधायकों ने बेईमानी की और उन्होंने भाजपा कैंडिडेट को वोट डाल दी। वोट डालने के बाद वो करने लगे, तो उनको हटा दिया गया। अब जनता उनको सब सखाएगी और बुरी तरह से हराएगी, क्योंकि 15 महीने में उन्होंने धोखा दे दिया। तो ये ऐसा अच्छा बात नहीं। लोगों ने कांग्रेस के नाम पर वोट डाली, उनको बीजेपी के नाम, अगर बीजेपी के नाम डालते बीजेपी की सरकार बनती। तो ये देखने वाली बातें आप। और जो ये बीजेपी की सरकार है, कई स्टेटों में सरकार तोड़ चुकी है, मध्य प्रदेश में है, कई जगह कर्नाटका में, हिमाचल में तोड़ दी थी उन्होंने सरकार। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का भाग्य ठीक है, जनता का भाग्य ठीक है कि वो गरीबों के मसीहा हैं और जमीन से जुड़े हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, क्योंकि परिवार गरीब परिवार से है, उनको पता है कि गरीबों की क्या समस्या है। तो मैं एक उनको और बधाई देना चाहता हूँ। जैसे हमारे वो जो जीतने के बाद जिन्होंने जब शपथ ली, शपथ लेने के तुरंत बाद वो आपके आश्रम में, ये अपना मशोबरा में आश्रम है, अतीम आश्रम, जिनके माँ बाप नहीं, जिनके भाई बहन नहीं होते, उन बच्चों को मिलने गए और उन्होंने ये कहा कि 4,000 रुपया इनकी जेब खर्च, और जो बच्चा पढ़ना चाहता है, डिग्री लेना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है या PhD करना चाहता है, उसका सारा खर्चा हिमाचल सरकार देगी। और मैं बधाई मुख्यमंत्री को देता हूं और हिमाचल सरकार के मंत्रियों को भी बधाई देता हूं। और उसके बाद उन्होंने एक, जैसे हम गांव के लोग हैं, आप सब हम गांव के लोग हैं, गाय पाली है, जर्सी गाय, उसका 45 रुपये समर्थन मूल्य कर दिया है और 50 रुपया भैंस का समर्थन मूल्य है। वो अपनी जो इन्होंने उस मांग पूरी कर दी है। तीसरा, कर्मचारियों के लिए, आप रिटायरी हैं, कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है हिमाचल सरकार ने। जो वायदा किया, पहला वायदा पूरा किया। जो कर्मचारी जिनको पेंशन नहीं मिलती थी, मतलब दोबारा उनकी पेंशन बहाल कर दी गई है। जो रिटायरी थे उनको पेंशन लग रही है, उनको पेंशन दुगनी हो गई है। और दूसरा, जो नौजवान कोई और सर्विस में लगा था, उसको पेंशन मिलेगी। तो मतलब कहने का मतलब है सरकार ने उनके बारे में सोचा है। यहाँ तो 10 साल में नहीं सोचा, इन्होंने 15 महीने में सोचा। इनको तकलीफ होगी कि सरकार तोड़ दो। और तीसरा, जो सबसे बड़ा काम हुआ महिलाओं के लिए हुआ है, 1500 हर महिला परिवार को उसमें हिमाचल प्रमाण पत्र चाहिए और उसके पास उसका परिवार रजिस्टर की कॉपी चाहिए, तो कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो वो दिया जाएगा। देने लगे थे भाजपा। कल भी आपका इसमें वीडियो में आया है, मैंने उसमें पढ़ा, उसके बाद मैंने जवाब दिया कि वो कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं जी, महिलाओं को दे रहे हैं। और तीसरा, जैसे हमारे अपंग थे, विडो थी, और जो आपके क्या कहते हैं इसका नाम, ये अपने बुढ़ापा पेंशन थी, इसमें उस पेंशन के साथ 1500 रुपये जोड़ दिए हैं। ये बैठे हैं, ये गोहा हैं राजेश जी, 1500 रुपया आ चुका है खाते में। और ये जब 4 के बाद इन्होंने कर दिया था, सरकार ने लाहौल स्पीति में कर दिया था, यहाँ भी करना था, पर ये 4 के बाद सब माताओं बहनों को पेंशन लगेगी, जो लड़कियां हमारी उनको पेंशन लगेगी। तो ये बहुत बड़ा काम है हिमाचल। अब अग्निवीर देखो, आप सुनो, उनके कारनामे तो बहुत तकड़े हैं, उनके काम बड़े और काम छोटे हैं। अग्निवीर बनाए, जो नौजवान हमारे, उनको लगाया 4 साल के लिए सर्विस करेंगे। यार 4 साल में तो मिलिट्री में जो देश को बचाना है, तो 4 साल के बाद घर चले जाएंगे। यार क्या ड्रामा है। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ मिली?
अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आ गए, आज लादे पड़ गए, बेरोजगारी हो गई है, बेकारी हो गई है, नौजवान भटक रहा है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम वो करेंगे, क्या कहते हैं आपको, हर घर में, जयराम की सरकार है, हर घर में पानी नल लगा देंगे। कई गांव तो ऐसे रह गए उसमें पानी नहीं अभी तक है। बातें ज्यादा हैं, भाषण से मंदिर मंदिर का रोना, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं। अरे कोई ये बताओ ना, 10 साल में कौन सा काम आपने गरीबों के लिए किया है? अगर सरकार अच्छा काम कर रही है उस सरकार को तोड़ रहे हैं। अब देखना 6 विधायक बुरी तरह से हारेंगे, 4 के रिजल्ट में 6 विधायक बुरी तरह, और आप लोग जनता हराएगी। सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है। एक प्रधानमंत्री इस तरीके से झूठ बोल रहा है, तो आप बताओ क्या? और फिर बोलते जी क्या कहते हैं, हम किसानों की दुगनी कर देंगे आए। किसान खुश हो गए, यार कमाल है, तो बहुत अच्छा प्रधानमंत्री आ गया है। तो कहाँ दुगनी हो, वहाँ किसान ही मार दी दिल्ली में। तो क्या हाल हो, चाहे किसान टेंटों में रह रहे हैं, हम आप किसान हैं सब, देखो ना जी। अब वो ऐसा हाल हो रहा है। अब कहते फिर यहाँ बाज अपड़े वो आए जी प्रधानमंत्री, इस इलेक्शन से पिछले इलेक्शन में ठोडो पुराने में आए कि मैं सोलन में टमाटर लगाया जाता है, सोलन जिले में टमाटर लगाया जाता है, मैं टमाटर का उद्योग लगाऊंगा। कहाँ लगा उद्योग बताओ? झूठ ही झूठ। कोई नया नया फंडा ले आते हैं पकड़ के। अब आजकल मंदिर का फंडा इनका चला, मंदिर का, मंदिर हम हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, हम राम को मानते हैं, तो ये पता नहीं, ये अलग ही मानते हैं राम को। ये तो भाई भाई की लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा रहे हैं। ये कोई अच्छी तरीके नहीं है, मतलब कहने का। और दूसरा सवाल ये है कि आपको हमारी सरकार आपकी बदौलत हिमाचल प्रदेश में बनी है, तब भी हम आपके पास वोट मांगने आए थे, आप हमेशा आते हैं आपके पास। तो जो आपने सरकार बनाई उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, और जिसमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। वो जमीन से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, और गरीब आदमी की समस्या को समझते हैं। तो उन्होंने सरकार बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने 10 गारंटियां की, 10 गारंटियां बोली। मोदी तो गारंटी बोलता कि मोदी की गारंटी, अरे मोदी गारंटी तो हुई नहीं, पूरी 10 साल हो गए। नौजवानों को ठग रहा है, महिलाओं को ठग रहा है, सबको ठग रहा है। ऐसे नहीं ठग के काम नहीं चलता है, घर में ठगेंगे तब नहीं चलता काम। तो वो जब हमारे जब मुख्यमंत्री बने, इन्होंने 10 गारंटियां बोली थी, 10 में से 5 कर दिए। पहले तो उन्होंने बोला तो जो कर्मचारी होंगे उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। हुई कि नहीं हुई आप बताओ? जो से वो पेंशन बहाल हुई। अब जैसे आपके बेचारे रिटायरी थे, रिटायरियों को पेंशन नहीं मिलती थी, जब ये पुरानी पेंशन बहाल की तो उन रिटायरियों को पेंशन मिलेगी और पेंशन बढ़ेगी। फिर कोई हमारे छोटे भाई बहन या कोई सर्विस में लगेंगे, नौकरी में लगेंगे, उनको पेंशन लगेगी। नहीं तो पेंशन ही लगनी थी ना, पता है ना, जाओ तो पेंशन लग रही है, तो पेंशन लगेगी। दूसरा सवाल क्या किया इन्होंने, सबसे बड़ा काम किया सुक्खू जी ने। जैसी शब्द ली वैसे आप उसमें आश्रम में गए, आपका आश्रम में, वहां कहते हैं अनाथ आश्रम, हाँ वहां गए, जिनके माँ बाप नहीं, बच्चों के भाई बहन नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, उनको मिले। उन बच्चों को बोला, इन्होंने भी 4-4 हजार रुपया हर बच्चे के लिए, चाहे हिमाचल प्रदेश का कहीं का था, हर बच्चे को 4-4 हजार रुपया हर महीने मिलेगा खर्चा। और दूसरी बात, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई डिग्री करना चाहता है, या पीएचडी करना चाहता है, उसका खर्चा हिमाचल सरकार वहन करेगी। सुक्खू जी ने बोला, हम आपके माँ बाप है, हिमाचल सरकार आपकी माँ बाप है। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम किया। तीसरा आपका क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए 1500 उन महिलाओं को मिलेगा जिन घर से सर्विस में, जैसे मेरे घर से सर्विस में नहीं मिलेगा, पर जिनके नहीं है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो बहू है, चाहे कुछ है, तो जब उसको एक हिमाचली सर्टिफिकेट चाहिए, और आपका परिवार रजिस्टर की कॉपी चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, बैंक की वो, और उस पर आपको कोई इनकम का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो 1500 रुपए हर बहन को, महिला को मिलेगा। और ये मिल जाना था अभी पहले भी, पर इन्होंने, जो इनके मुख्यमंत्री हैं, जो इनके पार्टी के लोग हैं, उसका विरोध कर दिया उन्होंने। हाँ पता ना आपको, विरोध किया कि नहीं किया? तो हम तो सुक्खू के साथ, सुक्खू तो वो कहते हैं चलो विरोध किया। देखो जैसे आपके मान लो, हमारे जिसको पेंशन लगी थी, बुढ़ापा पेंशन लगी थी, विडो पेंशन लगी थी, अपंग पेंशन लगी थी, उसमें 1500 आ गए हैं जिसको लगी थी, जिसको उसमें ऐड कर दिया 1500। ये देखो आपके डाकखाने में राजेश जी ये जानते हैं, पूछ लो आप, और आप देख भी लो उनके, हम झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा है कि कांग्रेस सरकार ऐसी सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, हरिजन भाइयों की सरकार है, गरीब भाइयों की सरकार, मजदूरों की सरकार है, और छोटे दुकानदारों की सरकार है, व्यापारी की सरकार है। ये बड़े बड़े करोड़ोपति की सरकार नहीं है। ये जो मोदी जी हैं, ये करोड़ोपतियों के साथ है, अदानी अंबानी के साथ हैं। सही बात है।
अब आप बताओ ना, 10 साल हो गए इनको सेंटर में, क्या किया इन्होंने? कभी मंदिर, कभी पाकिस्तान, कभी कुछ, कभी कोई 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 मुद्दा ले आते हैं और बस अब इनका मुद्दा चल नहीं रहा है। इस बार ये फेल है इनका। ये वो कहते 200 पार, 400 पार, अब आपने करना है पार। अब इनको पार ही कर देना। अब दिल्ली में हमारी सरकार गठबंधन की बढ़ेगी और कांग्रेस की सरकार सबसे बढ़ेगी। और हिमाचल की, अब आपको एक और बताऊं, आपको 5-6 विधायक थे हमारे, क्या किया उनको पता है आपको? हम सुप्रीम कोर्ट के बड़े आभारी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस आदमी ने जिसको वोट डालनी है वो बताना है, नहीं तो पता नहीं लगना था कौन चोर है। उसमें जब उसकी फोटो आ गई कि फलाने 6 आदमी की, देखो कई बेईमानी, जिताया आपने और वोट डाल रहे बीजेपी, देखो ना क्या है, बेईमानी है। आज दिनांक 7 तारीख को कुछ हमारे पार्टी वर्कर, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, राजेश जी, प्रबल जी, आज हमने दौरा किया है जंजीर पंचायत का। तो आज हम 3-4 जगह गए, पहले डोल के जुबड़ गए, फिर बस्ती गए, फिर आज घंटी गांव, इस पंचायत का घंटी गांव है, जिसमें सारे परिवार हरिजन परिवार से हमारे, और ये घंटी झाझा पंचायत के साथ लगता है। तो जिस तरीके से लोगों ने समर्थन दिया और किया, तो हमने अपने जो हमारे पार्लियामेंट के यहाँ से उम्मीदवार भी है विनोद सुल्तानपुरी, उसके बारे में वोट मांगने के लिए जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से प्रार्थना की है कि वोट दें, कांग्रेस को मजबूत करें। जहां तक आपको पता है कि सेंटर में 10 साल की सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने लोगों को कुछ काम नहीं किए, ना तो सेंटर में की है ना प्रदेशों में की है। हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है और हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी आपदा थी, इसमें एक लाल पैसा हिमाचल प्रदेश के नहीं दिया है। इनके 3 एमपी हैं हिमाचल प्रदेश में, किसी भी एमपी ने पार्लियामेंट में एक शब्द नहीं बोला कि हिमाचल के लोगों को आपदा में कोई मदद की जाए, और किसी तरीके की मदद नहीं की मोदी जी ने। और मोदी जी ने अपने आप भी नहीं अच्छा समझा, वो बोलते हम गरीबों के हितैषी हैं, तो किस चीज के हितैषी है जब उन्होंने कुछ नहीं किया है। और जो भी मोदी जी ने झूठे वादे किए, 15 लाख अकाउंट में आएगा, क्या पिछली बार 15 आप किसी नौजवान का, बहनों का 15 लाख अकाउंट में आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो हाँ, फिर उसके बाद बोला किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, कोई किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों को तो घर बेघर कर दिया है। नौजवानों के लिए बोला आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कोई नौकरियां नहीं दी। उसके बाद आपको बोला कि हम छोटे स्तर पर मजदूरों को, माताओं को, बहनों को, कर्मचारियों को मदद करेंगे, किसी की कोई मदद नहीं हुई है। कोई मदद। और सोलन में जब पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी थोड़े ग्राउंड में आए थे, तो वहां इन्होंने ये बोला कि मैं किसानों के लिए टमाटर का उद्योग लगाऊंगा। एक टर्म टप गई, दूसरी टर्म टप गई, तीसरी टर्म आ गई। झूठ बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से झूठ बोलते हैं। जहां तक रहा आपके ये जो एमपी हमारे सुरेश जी, ये कहीं हमारे चुनाव क्षेत्र में 26 पंचायतें कंडाहार ब्लॉक की है, 18 सोलन की है, ये कहीं भी दिखाई नहीं दिए, कोई फंड इन्होंने यहाँ नहीं दिया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोगों से, सबसे, कि आप अपने भाई बहन, अधिकारी, कर्मचारी, जहां तक आपकी रिश्तेदारी है, आगे से आगे आप सुखू जी के, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह ठाकुर, उनके लिए हाथ मजबूत करो मुख्यमंत्री जी के, और विनोद सुल्तानपुरी जी को वोट डालकर भारी मतों से उसे जिताओ। और जो हमारे प्रभारी यहाँ बनाए हैं, क्या कहते हैं अपने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आज हमने पहला दौरा किया है, कि वो भी एक अच्छे इंसान है और उन्होंने भी अपने इस विभाग में, जब से वो मंत्री बने हैं शिक्षा के, तो उन्होंने शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा स्तर बनाया है और शिक्षा विभाग में अच्छे काम किए हैं। और जो हमारे मंत्री यहाँ के धनीराम शेंडल, स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश हैं, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। और जहां तक मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो अब 15 महीने की सरकार हुई है हमारी, तो सुखू जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जमीन से जुड़े हैं, किसान परिवार से हैं, तो गरीब की समस्या को समझते हैं। पहले मुख्यमंत्री जो नीचे स्तर से बने हैं मुख्यमंत्री, तो आपको पता है, सभी को पता है, सब जानते हैं कि 6 विधायकों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने मतलब गलत वोट डाल दिए पार्लियामेंट के लिए, और पार्लियामेंट में विपक्ष के आदमी को जिता दिया है। देखो कितनी बड़ी गलत बात की है। आपने, कांग्रेस वालों ने उनको वोट डाल के जिताया है और उन्होंने गद्दारी की है।
तो अब वो चुनाव हो रहा है, लोग उनको हराएंगे बुरी तरह से, 6 के 6 आदमी बुरी तरह से हारेंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार बचाई और आज सरकार चल रही है और ये सरकार 5 साल चलेगी, क्योंकि ईमानदारी से। और ये पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कि आपदा में इन्होंने अपने खाते से मतलब 51 लाख रुपया अपने खाते से दिए हैं। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतना पैसा राहत कोष में नहीं दिया है, तो मैं इनको बधाई देता हूं। और दूसरा सवाल, इन्होंने जो 5 महीने में हमने 10 गारंटियां इन्होंने बोली थी, मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने, तो उसमें से 5 गारंटियां पूरी कर दी है। सबसे पहले तो इन्होंने जब ये मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, शपथ लेने के बाद ये आश्रम में गए, वहां अपने मुशोबरा आश्रम में गए, अनाथ आश्रम में, तो बच्चों से मिले, गरीब माँ बाप, जिनके माँ बाप, जिनके भाई बहन नहीं है, उनके लिए इन्होंने कहा कि हर बच्चे को 4000 रुपया जेब खर्चा दिया जाएगा। और उसके बाद जो बच्चा पढ़ना चाहता है या डिग्री करना चाहता है, कि डॉक्टरी करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, उसका सारा खर्चा मुख्यमंत्री जी और हिमाचल सरकार वहन करेगी। ये पहला एक बड़ा अच्छा गरीबों के लिए, गरीबों की सोच के लिए अच्छा काम किया। दूसरा, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो आपके क्या कहते हैं कर्मचारी भाई थे हमारे के, उनके लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी। उस पुरानी पेंशन बहाल करने से जैसे हमारे कोई बेचारे रिटायरी थे, उनको पेंशन मिली, उनके पेंशन में कम पैसे मिलते थे, उनके दुगने पैसे हो गए। जो नौजवान कोई आ गए हमारे लगेंगे, उनको भी पेंशन लगेगी, हर घर से, हर कर्मचारी या कोई अधिकारी, हर जगह से। तो तीसरा है दूध, जैसे हम गांव के लोग हैं, ये गांव का इलाका है, यहाँ गाय पालते हैं, भैंसे पालते हैं, तो जो इसका दूध का समर्थन मूल्य माननीय मुख्यमंत्री ने 45 रुपए कर दिया है कि 45 रुपए खरीदेगी सरकार, और 45 रुपए गाय का दूध और 50 रुपया भैंस का दूध खरीदेगी। तो ये भी एक हमारी जो उसमें हमारी गारंटी है, वो दूसरी गारंटी है हमारी। पहले कर्मचारी गारंटी, दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी हमारी जो हमारी महिलाएं, हमारी बहन लोग हैं यहाँ, उनके लिए 1500 हर परिवार को मिलेगा, 1500 रुपया। और उसमें इन्होंने कर दिया था, तो यहाँ की जो भाजपा सरकार है वो इसका विरोध कर रही है। आज वीडियो में भी आया है, क्यों बार बार विरोध कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं 1500? आपको भाई तुम दे रहे हैं, वो हिमाचल सरकार दे रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू दे रहा है, उसने गरीब लोगों के बारे में सोचा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं।